देखो मार्केट में रोज हजारों करोड़ों कॉइन आते हैं। कभी मीम कॉइन आ गया, तो कभी एआई का ट्रेंड आ गया, कभी फंडामेंटल्स L3 आ गए, कभी L1 टोकन्स पंप होने लग गए, कभी इथीरियम पंप हो रहा है, उसके मीम पंप हो रहे हैं, कभी कुछ और पंप हो रहा है, कभी बेस आ रहा है, कभी हाइपर लिक्विड आ रहा है एंड सो ऑन। बट द मेन थिंग इज कि जब मार्केट गिरती है ना, तो सारे कॉइन्स के कोई फंडामेंटल, एआई, मीम कॉइन, किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। जितना बिटकॉइन गिर रहा है उसका दुगना ये कॉइन्स गिरते हैं। बट द थिंग इज कि इस टाइम में जब वॉरेन बफे का कोट आप याद करोगे कि फियर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, तो आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इस डिप में सबसे बेस्ट टाइम मिलता है आपको अक्यूमुलेशन का, अपने स्पॉट बैग्स का। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसमें आप सबसे ज्यादा रिच हो सकते हो, बट मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसलिए मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि आप अपने पैसा एंड पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा सकते हो इन 3 पॉइंट से इन डिप्स में। सो आज वीडियो में इसी चीज में बात करने वाले हैं कि आपको हाइप पॉइंट्स कैसे नहीं यूज करना है, आपको यूटिलिटी टोकन्स कैसे पकड़ना है, वही बात है। बट अगर अभी बात करते हैं हम बिटकॉइन के बारे में, तो लास्ट मैंने अपनी कपल ऑफ लाइव्स में बताया था, मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम लाइव पे बताया था, अपनी मैंने एक यूट्यूब की लाइव पे बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन कैसे बाउंस हो रहा है, कहाँ से बाउंस हो रहा है। तो मैंने इवेंचुअली यही बताया था कि हम लोग 102 वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से थोड़ा पंप होंगे, यहाँ पे एटलीस्ट लैंड बैक करेंगे, इसको ब्रेक करके अगर नीचे कंफर्मेशन देने लग गए तो मतलब हमारे लिए काफ़ी बेरिश सिनेरियो है। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है एंड हमने यहाँ की EMA को हेल्प लिया है। EMA 50 है ऑन द डेली, इससे हम लोगों ने बाउंस लेके वी वेंट अप, हम लोगों ने ऑल टाइम हाई तोड़ा है। बट अगेन टू माई पुराना एक्सपीरियंस, हमने जितनी बार भी करा है हम यहाँ पे 4% से ही करते थे एंड देन वी यूज्ड टू डंप अगेन। ठीक है, यहाँ पे सेम बिटकॉइन ने भी करा 4%, ऑलमोस्ट 4.15, सेम वंस डन। यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4.15 ही करा है, ऑलमोस्ट 5% एंड ऑलमोस्ट 5%। तो जितनी बार भी हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, ये हमेशा 5% में ही हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इन कॉइन्स में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई से भी कर रहे हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है इवेंचुअली ये नीचे आता ही है, अनटिल अनलेस ये ऊपर अपनी कैंडल्स को क्लोज करने लग जाए। तो जैसे अगर नीचे आया भी था तो यहाँ पे हमने EMS का सपोर्ट लिया था, बट इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो गया। हमने यहाँ पे इसकी वॉल्यूम लिया है, हमने यहाँ पे भी वॉल्यूम ले रखी है, ऑल टाइम मंडे की हमने ऑलमोस्ट मंडे रेंज की भी वॉल्यूम ले ली है एंड हम वापस आ रहे हैं। तो बात यही कि कितना नीचे आएंगे, यूजुअली व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि 107, बट हमारा CME गैप भी है 104 पे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एंड लेट्स सी कि कहाँ प्राइस आता है। बट अब मेन चीज़ बात करते हैं हम इथीरियम के बारे में, बिकॉज इथीरियम इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। अच्छी पोजीशन मैंने भी बना रखी है। इवन अभी हम लोग एक चैनल से ब्रेक डाउन होते हैं, यहाँ से लॉन्ग करना था एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, बिकॉज ये ऑलमोस्ट अगर आप इसको मेजर करते तो यहाँ तक आके आपकी इसकी गाड़ी खत्म हुई थी एंड इवेंचुअली पंप हो गया ये। अब अगर ये जब सपोर्ट तोड़ता है तो हम आप डायरेक्टली यहाँ पे मिलेंगे 3074 पे, 3074, बिकॉज ये जो रेंज थी यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम रेंज दी है एंड अब हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जब जाएंगे तो इसके बाद हमारी अपने नॉर्मल शुरू होगा एंड अल्ट सीजन ऑब्वियसली शुरू हो सकता है। अगर हम अल्ट कॉइन के इंडेक्स में जाए तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट हमारे जो टोकन्स के अभी अगर टॉप 100 टोकन्स की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बेस्ट हमारे XPX एंड फाट कॉइन लीड कर रहा है, फॉलोड बाय वर्चुअल एंड हाइप जो मैंने आपको बताया था अपनी रील्स में। विफ, पेंडल, पेंगू, पे काफ़ी टोकन्स है जो अच्छा लीड कर रहे हैं एंड बिटकॉइन भी इनफैक्ट 31% कर रहा है। बट देर आर सम कॉइन्स जो रेड में भी है, फॉर एग्जाम्पल एप्टॉस, एडा, FIL, ENA, ये सारे जो टोकन्स है अगर आपकी पोर्टफोलियो में, तो गाइज बी केयरफुल, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि हर टोकन हर बुल रन में नहीं चलता है। इसलिए आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट्स लेते रहने पड़ेंगे एंड अपने बैग्स को ना रोटेट करते रहना पड़ेगा। फर्स्ट आज नंबर 3 पे मैं सोलाना को रखता हूँ कि आपको लेना चाहिए, बिकॉज इसका टारगेट ईजिली 350 से $400 तक जा सकता है इस बुल रन। वेरी इजी टारगेट है बिकॉज सोलाना आराम से कर लेगा इसको। बट अभी में मार्केट कैप इज गुड, फीस काफ़ी आ रही है, बिकॉज जब भी मीम कॉइन बीना शुरू होता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो अगर परफॉर्म करता है वो सोलाना पे है। बी फाट कॉइन, SPX, काफ़ी सारे वर्चुअल ये सब भी अपनी चेन पे अब बन गए हैं। बट ये सब इवेंचुअली जो इन्वेंशन हुई थी मीम कॉइन्स की एंड इन सारे कॉइन्स की, वो सिर्फ हमारा सोलाना से दिखा था। इसलिए सोलाना अभी प्राइम टू गो है। अगर हम चार्ट के बारे में बात करें
तो अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो चार्ट विल ऑल्सो लुक नाइस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेसी चार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा और बेटर आपको चार्ट दिखाता हूँ। इसलिए देखो, एक ट्रेडर को पहचानने का यही तरीका है कि आप उसके चार्ट देख लो, राइट। मैंने यहाँ से नीचे वीवॉक निकाला था, एंड ये भी आप लोग भी कर सकते हो, यहाँ के टूल्स में अवेलेबल होता है। एंकर्ड वीवॉक हम लोग बात करते हैं, तो एंकर्ड वीवॉक को जब आप बॉटम से एकदम टॉप तक ले जाते हो तो ऐसी लाइंस आती हैं, इस पे ही यूजुअली प्राइस बाउंस होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमने बाउंस लिया, यहाँ पे हमने बाउंस लिया, यहाँ पे हमने बाउंस लिया, ये भी बाउंस है, एंड अगर यहाँ से ही ब्रेक हो जाए तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। नाउ प्राइस हमें काफ़ी अभी अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स था, 3 टैप्स हुए थे एंड वी वेंट डाउन। अगर फिप्स के हिसाब से देखें तो हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऑनेस्टली $400 काफ़ी दूर नहीं है करंट प्राइस से। सो फर्स्ट पिक मेरी रहेगी सोलाना। ऑल्टो के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एक RW एसेट है जो रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन को करता है। ब्लैक रॉक, कॉइनबेस के बैक्ड है, दुबई में काफ़ी अच्छा ही कर रहा है प्रोजेक्ट, एंड इवेंचुअली देखो क्रिप्टो में रियल इस्टेट जिस दिन इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, जो ये टोकन्स करा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा ये चीज़ें। एंड ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हिडन है, अभी भी लोगों को इतना वाकिफ़ नहीं है इस चीज़ से। तो मेक श्योर आप इस टोकन को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखो, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लैक रॉक ने बैकअप कर रखा है, तो नो गेमर। बट अगर आप चार्ट के बारे में देखें तो इवेंचुअली अभी ये भी थोड़ा सा चॉपी जोन में आ गया है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड छोटा सा हेड एंड शोल्डर्स भी बना दिए जिसको उसने ब्रेक कर दिया, एंड ऊपर रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। मेरी लॉन्ग पोजीशन अगर मैं स्पॉट के हिसाब से देखूं तो मैं यूजुअली अपना स्टॉप लॉस इग्नोर कर देता हूं, बिकॉज ये स्पॉट है, यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग, ये लॉन्ग टर्म बैग्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर शॉर्ट टर्म में मैं देखूँ तो 2.18 का जो टारगेट होता है, जो इसका हाई है, मैं उसको ही टारगेट करूँगा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑलमोस्ट 1:10 का रेशो है। एंड इसको आपको ज़रूर, इस ट्रेड भी अच्छी है बिकॉज ऑब्वियसली इसमें रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको चांस मिलता है तो मेक श्योर आप थोड़ा ऑन्डो भी ज़रूर उठा लेना, बिकॉज ये अच्छा टोकन है। एंड जो लास्ट टोकन मेरे को अच्छा लगता है वो है सेई। बेसिकली सेई भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन है जो अपने ब्लॉकचेन्स को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है। ऑब्वियसली इथेरियम को इम्प्रूव कर रहे हैं सारे टोकन्स, एंड मेरे को इसमें ऑनेस्टली पर्टिकुलरली इसका चार्ट ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज ये रेप्लिका कर रहा है पुराने का, एंड यहाँ पे भी ऑब्वियसली इसने पंप करा है ये, लाइक इफ यू सी यहाँ पर आपका जो एकदम राइट हैंड साइड पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट करा, इसने ऊपर गया, देन अभी ये भी पूरा ब्रेकआउट कर रहा है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा वेज है, ब्रेकआउट दिया, एंड अगेन हम लोग वापस सेम फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि हम ब्रेकआउट देंगे। अगर हमने यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेड ले ली, अगर हम लोग को यहाँ पे मिल गया, बट आई वुड से कि थोड़ी सी पोजीशन मैं 0.19 के अराउंड में बिल्ड करूँगा, एंड देन अगेन 0.186 पे मैं बिल्ड करूँगा, एंड इसका अगर मैं ऊपर तक टॉप ऑफ द फिफ्थ एंड जो ट्रेंड लाइन आ रही है उधर तक 0.25, तो मेरे को ईजिली 40% का गेन हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। स्टॉप लॉस अगर मैं एक्चुअली में अगर मेरे को फ्यूचर्स करना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ बिलो द विक्स, बट सिंस वी आर डूइंग स्पॉट ओनली, हम लोग ये सब नहीं लगाएंगे। तो अगर सही को एक्चुअली में थ्योरेटिकल में जाना है तो सही इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्लॉकचेन जो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के लिए बना है, हाई स्पीड डिजिटल मार्केट का एक्सपीरियंस देता है, एंड ऑब्वियसली इसकी ब्लॉकचेन अगर आपने यूज़ करी होगी तो काफ़ी तेज़ है, एंड दिस इज़ वाई पर्सनली मेरे को सही यूजुअली सारे कॉइन से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज इसकी ट्रेड भी अच्छी बन रही है, एंड इवेंचुअली इसकी जो इम्पल्सिव मूव्स हमने देखे हैं वो काफ़ी अच्छे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी आपने ट्रेड ली होती है अगर ईजिली, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड 68% की ट्रेड होती है, विच इज़ नॉट बैड। अगर आप $100 डाल रहे हो, यू आर मेकिंग $68 मोर, आई डोंट थिंक सो दैट बैड। सो मेक श्योर आप इसमें भी इन्वेस्ट करो, एंड और सारे टोकन्स जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, एंड कमेंट कर लो कि इसका आपका फेवरेट कॉइन कौन सा है, एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एंड उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूर करूँगा। सो अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगी, इफ यू लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ट्रेड सेफ, स्टॉप लॉस यूज़ करना, रिस्क मैनेजमेंट भूलना मत, एंड ये सारे टोकन्स पे अपनी रिसर्च खुद ज़रूर कर लेना, बिकॉज आई एम जस्ट अ गाय, दिस इज़ ऑल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, बट अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है, अपने जो इन्वेंट्री है, आपकी जो पूरी पोर्टफोलियो है, उसका ध्यान आप ही रखोगे, एंड आप ही उसके लायबल हैं, अगर आपको प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा। सो गाइज मेक श्योर यू ट्रेड सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।